देखो, मुझे पता है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में शांति रहे, सब लोग साथ में मिलजुल के रहें और तुम शांति से अपने उद्देश्य की तरफ, अपने गोल की तरफ मूव कर सको। लेकिन उसके बावजूद तुम्हारे माँ बाप हर रोज एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, कुछ कुछ केसेस में तो हाथापाई भी कर रहे हैं। इससे माहौल तो खराब हो ही रहा है, बल्कि ज्यादा समय तक ये होने से तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही है। तुम खुद पागल हुए जा रहे हो, तुम कोशिश कर रहे हो, तुम उन्हें बता रहे हो कि मत लड़ो मत लड़ो, इससे मेरा दिमाग खराब हो रहा है, प्लीज स्टॉप, बट दे आर नॉट स्टॉपिंग। कैसे रोके उन्हें लड़ने से? इसका सोल्यूशन दूंगा इस वीडियो में, काफी पॉलिटिकली इनकरेक्ट सोल्यूशन दूंगा। अ सोल्यूशन दैट मे नॉट फील गुड टू योर ईयर्स बट इट विल वर्क। आजकल मुझे काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें लड़के मुझे बता रहे हैं कि उनके घर में बहुत झगड़ा होता है, वो इस वजह से ध्यान नहीं दे पाते अपनी पढ़ाई में। कुछ तो ये भी बता रहे हैं कि उनके पापा उनकी मम्मी को मारते हैं। तो एक वाइल्ड एनवायरनमेंट हो गया है घर पे, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इन लड़कों का मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है। जिन माँ बाप पर ये लड़के इतना ट्रस्ट करते हैं, सेफ्टी महसूस करते हैं, जो उन्हीं माँ बाप को ये आपस में लड़ते हुए, मारपीट करते हुए देखते हैं, काफी हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस होता होगा इनके लिए। पर इस वीडियो में सोल्यूशन बताने से पहले तुम्हें समझना होगा डायनामिक्स की, मारपीट होता क्यों है। पहली बात ये समझो, उम्र के साथ मैच्योरिटी भी आ जाए, ये सबसे बड़ा मिथ है। उम्र के साथ जनरली आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं आती। अधिकतर लोग उम्र में बड़े हो जाते हैं, पर उनके अंदर जो ये मैच्योरिटी है, ये जानने की कि कॉन्फ्लिक्ट शुड बी अवॉइडेड एज मच एज पॉसिबल एंड डिसीजन शुड बी टेकन ओवर लॉजिक एंड नॉट इमोशंस, एंड यू शुड मेक श्योर कि हर चीज, हर बात एक लॉजिकल तरीके से होनी चाहिए, विदाउट इमोशंस, विदाउट अटैचमेंट, विदाउट गुस्सा, विदाउट इमोशनल रिएक्शंस। इस तरीके से तुम्हारी डीलिंग्स होनी चाहिए, चाहे तुम घर पे कर रहे हो या फिर तुम बाहर कर रहे हो। यह चीज ना तुम्हें कभी स्कूल बताता है, ना तुम्हारे दोस्त बताते हैं, ना ही कोई डिस्कस करता है, बल्कि इसका उल्टा इमोशनल आउटबर्स्ट, चिल्लाना, गुस्सा करना, मारपीट करना, इसको ग्लोरीफाई करता है कल्चर, इसको ग्लोरीफाई करता है बॉलीवुड, इसको ग्लोरीफाई करता है गाने, इसको ग्लोरीफाई करते हैं कई सारे रिश्तेदार। मुझे एक लड़के ने मैसेज किया, उसकी दादी, बूढ़ी दादी है सोचो, वो उसको बार बार ये कह के मॉक करती है कि तुमको देख के लगता नहीं है कि तुम किसी से मारपीट कर पाओ। सोचो, इस चीज पर अपने ही पोते को मॉक किया जा रहा है कि तुम मारपीट नहीं कर पाओगे। मतलब उसके पास और कोई काम नहीं है, मारपीट उसका करना एक करियर है, वो मारपीट करे। तो ग्लोरिफिकेशन हो रहा है चिल्लाने का, इमोशंस दिखाने का। कोई मर्द मर्द तभी है जब वो चिल्ला रहा है, हाथापाई कर रहा है, वो गुस्सा कर रहा है, यही मर्दानगी है। क्योंकि जो लड़का शांत है वो तो नामर्द है ना। तो ये जो मैस्कुलिनिटी, हेल्दी मैस्कुलिनिटी है, जो असल में रेड पिल मैस्कुलिनिटी है, ये बहुत ही छोटी माइनॉरिटी इसको फॉलो कर रही है, जो कि जानती है कि बंदरों की तरह कूदना, चिल्लाना, हल्ला गुल्ला करना, गालियां देना, ये मैस्कुलिनिटी नहीं होती। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। इसका मतलब ये है कि सामने वाले के फ्रेम में तुम चले गए, तुम्हारा फ्रेम ब्रेक हो गया। जो आदमी कंट्रोल रहता है, जो आदमी खुद डिसाइड करता है अपने रिएक्शन को कि मेरा मानूंगा तब मैं ऐसे रिएक्ट करूंगा, वो आदमी असली मैस्कुलिन होता है। और मैंने कई सारे एग्जांपल्स दिए हैं, चाहे एमएमए फाइटर्स के हों या फिर वॉर के हों। कभी देखना स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशन, वहां कोई भी ऑपरेटिव चिल्लाता नहीं रहता, अरे तुमको मैं फोड़ दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। कभी एमएमए फाइट देखना जिसमें सही में किलर्स होते हैं, जिनके अंदर सही में दम है कि किसी की जान लेने, तो वो लड़ते वक्त चिल्लाते नहीं एक दूसरे में कि तेरे को ऐसे कर दूंगा, कैसे मार दिया मुझे। ऑलराइट, इट इज अबाउट अग्रेशन विदाउट एक्टिंग लाइक अ मंकी। ये हेल्दी मैस्कुलिनिटी का कंसेप्ट किसी को नहीं मालूम। आजकल रेड पिल के थ्रू थोड़ा थोड़ा आ रहा है ये भारतीय समाज में। वरना मैस्कुलिनिटी मतलब, मर्दानगी मतलब चिल्लाना, अग्रेशन दिखाना, मारपीट करना, घूसे मारना, यही होता है एकदम लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में। ऐसे में जैसा कि मैंने कहा, कोई बड़ा हो गया है उम्र में, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर मैच्योरिटी भी आ गई है और ये अवेयरनेस भी आ गई है कि अगर सामने वाला आपकी बात नहीं मान रहा, तो कभी कभी मारपीट के अलावा, चिल्लाने के अलावा और गाली देने के अलावा भी ऑप्शन होता है। उसे ये मैच्योरिटी नहीं आती कि सामने वाला अगर मेरे साथ सेम पेज पे नहीं है, तो उसे गाली दे के, मारपीट करके, उस पर चिल्ला के मैं उसको और एंटागनाइज कर रहा हूं। जितना मैं उसको धकेलूंगा उतना ही वो भी मुझे धकेलेगा, और फिर हम दोनों एक दूसरे को धकेलते रहेंगे। दिस विल गो ऑन इनफाइनाइटली। और तुम ये पाओगे कि तुम, चलो मान लो जैसे कि तुम लोग हो, तुमने रिलेशनशिप में गलतियां की, उसके बाद से तुम सीख गए, तुमने रिपीट नहीं किया। ये सो कॉल्ड ग्रोन अप लोग ये एक गलती को बार बार रिपीट करते हैं। एक आदमी जो कि अपनी पत्नी को बोलता है कि ये करो, पत्नी बोलती है कि मैं नहीं करूंगी, वो ये नहीं देखता कि क्यों नहीं बात मान रही है, क्यों उसको मना कर रही है, कहीं उस आदमी ने ही गलत चॉइस तो नहीं कर दी शादी में, या फिर कहीं वो आदमी ऐसा एक्ट तो नहीं कर रहा है कि उसकी औरत उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर पा रही। ये चीज उसे नहीं सोचनी। वो सीधे डायरेक्ट अटैक करता है, उसे गालियां देता है, चिल्लाता है, उल्टी पुल्टी बातें बोलता है। वैसे ही कोई सास है, वो जो अपनी बहू पे चिल्लाती है या बहू अपनी सास पे चिल्लाती है, वो ये नहीं देख पाती कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई इज द सास डिसरिस्पेक्टिंग मी, या फिर वाई इज द बहू डिसरिस्पेक्टिंग मी।
मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि बिना लड़ाई झगड़ा किए उसके बिहेवियर को मैं चेंज कर दूँ। इसीलिए हम लोग फ्रेम कंट्रोल की बात करते हैं। आई हैव मेड अ लॉट ऑफ वीडियोस व्हेन योर वुमन डज नॉट रिस्पेक्ट यू, क्या करना चाहिए। अब ऐसे में अगर ये आदमी, ये ग्रोन अप आदमी, इसकी बीवी इसकी बात नहीं सुन रही है, इसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, तो उम्र में तो बड़ा हो गया है, पर इसको तो किसी ने सिखाया नहीं मैस्कुलिन फेमिनिन डायनामिक, रेड पिल डायनामिक, ये तो किसी ने सिखाया नहीं इसको। इसका माइंड एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल सोचता है कि अच्छा औरत बात नहीं सुन रही है, चिल्ला दो उसके ऊपर। ठीक है, यही सेम चीज औरतों के साथ होती है। सास जो होती है बहू को कुछ बोलती है, बहू कुछ मानती है नहीं, चिल्ला दो उसके ऊपर, डोमिनेट कर लो उसको, गालियां दे दो। तो ये जो बातें हम लोग इस चैनल पर करते हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन डायनामिक्स, हाउ टू मेक अ वुमन रिस्पेक्ट यू, हाउ टू मेक योर वाइफ रिस्पेक्ट यू, हाउ टू मेक योर गर्लफ्रेंड रिस्पेक्ट यू, ये सारी चीजें जनरल पॉपुलेशन को मालूम नहीं है। वो बहुत सिंपली सोचता है। वो सोचता है कि अपने से कमजोर कोई है, बात नहीं मान रहा है तो उसको मार दो, और अपने से ताकतवर कोई है, वो बात नहीं मान रहा है तो उसका पैर पकड़ लो, उसके जूते चाटने लगो। यही दो तरीके से लोग ऑपरेट करते हैं। कभी देखना, जो बुली है या फिर जो बदतमीज आदमी है ना, वो हमेशा अपने से कमजोर लोगों को डराएगा, धमकाएगा, मारेगा, पीटेगा। लेकिन उससे पावरफुल आदमी जहां आ जाएगा ना, वो सीधा उसके जूते चाटेगा। मतलब कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है यहाँ पे। या तो वो मारपीट करेगा, नहीं तो सीधे जूते चाटेगा। ये उसका बिहेवियर रहता है। वो मिडिल ग्राउंड पे आ ही नहीं सकता, वो नॉर्मल बिहेवियर पे आ ही नहीं सकता। दोनों में से किसी एक चीज के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा, दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में। ऐसा बिहेवियर होता है। ऐसे आदमी जो कि फंडामेंटली वीक होते हैं और कंफ्यूज्ड होते हैं, क्योंकि उम्र बड़ी हो गई, पर ये बेसिक जो नॉलेज है मैस्कुलिनिटी का, व्हाट इट मीन्स टू बी अ मैन, क्या होते हैं मैस्कुलिन क्वालिटीज, इमोशनल कंट्रोल, स्टोइसिज्म, बंदरों की तरह कूदना मैस्कुलिन नहीं होता, ये उसे किसी ने नहीं बताया। उल्टा उसने फिल्में देखी जहां पर यह दिखाया गया कि एक हीरो है, उसकी पूरी हीरोगिरी ही यही है कि वो लोगों को मारता है। वो किसी को पकड़ा तो एक खड़ा होकर एक मुक्के में 50 लोगों को मार दिया, फिर उधर गया तो उधर हंसिया से किसी को मार दिया। यही सब दिखाता है उसमें। ठीक है, अभी तो चेंज हो रहा है थोड़ा बहुत, बॉलीवुड भी धीरे धीरे रैशनल बन रहा है, बट फॉर मोस्ट ऑफ देयर टाइम यही पावर थी हीरो की कि वो मारपीट कर सकता था। तो मारपीट मतलब मैस्कुलिन, मारपीट मतलब हैंडसम। ठीक है, रैशनैलिटी थी नहीं उन फिल्मों में कि दिमाग से लड़ रहा है या फिर एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना रहा है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मारपीट कर रहा है आराम से। तो उसे लगता है कि अपना विल इम्पोज करने के लिए दूसरों पर मारपीट करना जरूरी है, या वायलेंस करना जरूरी है, चिल्लाना जरूरी है। ठीक है, और उसे यह तो बात पता है कि अगर मैं किसी पे चिल्लाऊंगा तो वो भी मुझ पे चिल्लाएगा। तो वो सोचता है कि जो अंत तक अड़ा रहा उसकी विल चलेगी, उसकी विल इम्पोज होगी। ये चीज याद रखो। मैं आदमी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसा जो भी घर है जहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वहां का मेल फिगर वीक है। हाँ, वहां का मेल फिगर वीक है। उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ से ही डिसाइड होता है कि घर पीसफुल होगा या घर में झगड़ा होता रहेगा। नहीं, वो तुम्हें मारता है, पीटता है, तुम्हें डंडे से दौड़ाता है, ये उसकी ताकत नहीं है। ये मत कहने लगना कि अरे मेरे पापा तो कल हमको उल्टा लटका के मारे थे। नहीं, ये मैस्कुलिनिटी नहीं, ये कमजोरी है। अपने से कमजोर लड़के को जो कि फाइट बैक नहीं कर सकता, उसको तुम उल्टा लटका के मार रहे हो, ये कमजोरी है तुम्हारी, ये नामर्द ही कर सकता है। रियल मैन फाइट मैन ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ और मोर स्ट्रेंथ। अगर इतना दम है कि किसी बराबर के स्ट्रेंथ के आदमी के सामने जाके तुम उस पर हाथ उठा रहे हो और तुमको पता है कि वो भी पलट के उठाएगा, तब समझ में आता है कि हाँ सही में तुम मैस्कुलिन हो। तुम तो बच्चे को मार रहे हो अपने, तो ये कोई दम नहीं है। ठीक है, बीवी को मार रहे हो तो पलट के मार ही नहीं पाएगी, तो ये कोई दम नहीं है। और ऐसा दो रीजन से होता है। पहला रीजन कि उसकी जो वाइफ है उस आदमी की, वो करेक्ट चॉइस नहीं है। अरेंज मैरिज सिस्टम के थ्रू ये बात पता नहीं चल पाई कि दोनों के बीच में तालमेल बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। दोनों के बीच में थोड़ा सा भी बॉन्डिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो दोनों लड़ते रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। दूसरा रीजन, अगर शुरू में काफी बॉन्डिंग थी, शुरू में कॉन्ग्रुएंसी थी, उसके बाद होता ही है कि क्योंकि आदमी अपनी वीकनेस दिखा देता है मैरिज में। वीकनेस मतलब लैक ऑफ इमोशनल कंट्रोल, सिंपिंग। कई सारे ऐसे आदमी हैं जो कि बहुत बड़े सिंप होते हैं। बात बात पर चिल्लाना, सोचना कि चिल्लाना मतलब मर्दानगी होता है। बात बात पर गालियां देना, सोचना कि गालियां देना मर्दानगी होता है। तो उसकी औरत ये देख के समझ जाती है, इंस्टिंक्टिवली, प्राइमल इंस्टिंक्ट उसका जो है वो उसको ये बता देता है कि ये आदमी, इसका कोई फ्रेम नहीं है, ये हैज नो फ्रेम कंट्रोल, इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। जो मैं बार बार बोलता हूँ कि यू हैव टू बी लाइक अ माउंटेन, ऑलराइट, टू बी रिस्पेक्टेड। ऐसा आदमी माउंटेन होता ही नहीं। इसको हल्का सा प्रोवोक कर दो, उछलने लगता है बंदरों की तरह। तो ऑफ कोर्स औरत उसकी रिस्पेक्ट करती नहीं। ऐसे आदमी के अंदर कोई भी एडमिरेबल क्वालिटी नहीं होती है, असाइड फ्रॉम द फैक्ट कि ये पैसे कमाता है। पैसे को छोड़ के इसके अंदर और कोई क्वालिटी नहीं होती। तो नेचुरली ये आदमी फिर बेटा प्रोवाइडर वाली कैटेगरी में आ जाता है। इसको प्रोवाइडर से ऊपर वो देखती ही नहीं, वो जो औरत है। बस इसका प्रोवाइडर का ही रोल रहता है, क्योंकि इस आदमी के अंदर पैसे को छोड़ के और कोई ऐसी क्वालिटी है ही नहीं जो कि एक औरत एडमायर कर सके। ना इसके अंदर इमोशनल कंट्रोल है, ना इसके अंदर फिजिकलिटी है, ना ही इसके अंदर फ्रेम कंट्रोल है, ना ही इसके अंदर नॉलेज है हाउ टू डील विद अ वुमन। कुछ नहीं है इसके पास, बस पैसा है। ऐसे में ये कुछ नहीं है, ही इज जस्ट अ प्रोवाइडर। एंड एज यू गाइस नो, अ प्रोवाइडर कैन नेवर बी रिस्पेक्टेड बाय अ वुमन। जेन्युइन डिजायर होती नहीं प्रोवाइडर के लिए, वो और कभी रिस्पेक्ट करेगी नहीं। अब होता यह है कि एज अ कॉन्सिक्वेंस व्हेन द वुमन डज नॉट रिस्पेक्ट दिस मैन, ये आदमी सोचता है कि इसे चिल्ला दूंगा, इसको गालियां दे दूंगा, अग्रेशन दिखाऊंगा तो वो हार जाएगी।
वो हर एक नेगोशिएशन को एक लड़ाई की तरह देखता है कि मैं अगर इससे बोल रहा हूं कुछ, ये मान नहीं रहा, तो दो चीजें काम करेंगी, या तो बुलिंग या तो चाटुकारिता। तो वाइफ क्योंकि कमजोर है तो ये बुलिंग ट्राई करता है, और जो स्ट्रांग मान लो बॉस आ गया या कोई लोकल नेता वगैरह आ गया तो उसके सामने चाटुकारिता करेगा ये। मैस्कुलिन फेमिनिन डायनामिक, रेड पिल, फ्रेम कंट्रोल, स्टोइसिज्म, ये सारी चीजें बहुत डीप हैं इसके लिए, और कॉन्शियसनेस स्केल के मुताबिक ये इतना लोअर कॉन्शियसनेस पे है कि ये उतना ऊपर की चीजें सोच ही नहीं सकता, इसके अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं है। ये खाना पीना और सोना उसके बियॉन्ड सोच नहीं सकता, 5 मिनट से आगे नहीं सोचता, ये इम्पल्सिव थिंकिंग होती है। तो ये सोचता है कि आई कैन गेट एनीथिंग बाय ग्रैबिंग पीपल बाय द नेक, ठीक है, ये उसका बिहेवियर होता है। ऑन द फ्लिप साइड एक और वीक मेल होता है जिसकी वीकनेस दूसरे फॉर्म में दिखती है। ये वीक आदमी इतना वीक होता है कि एक तो बंदरों की तरह चिल्ला के अपनी वीकनेस दिखा रहा था, दूसरा आदमी ऐसा है जिसके अंदर तो स्पाइन भी नहीं है, वो इतना डरपोक है, इतना वीक है कि इसकी वाइफ जो भी कहती है ये मानते रहते हैं, मानते रहते हैं। इनका अपना कोई डिमांड नहीं होता, डिमांड करने की इनके अंदर हिम्मत भी नहीं होती, इनकी अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं होती। इनका भी बस एक ही क्वालिटी रहता है कि ये पैसे कमाते हैं, इसको छोड़ के इनके अंदर और कोई एडमिरेबल ट्रेट नहीं होती। इनकी वाइफ इनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती, क्योंकि ये टोटल गुलाम होते हैं अपनी वाइफ के, टोटल सिंप होते हैं। इनकी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, ये कभी लिमिट सेट नहीं करते घर पे, ये कभी बाउंड्री सेट नहीं करते। कई बार इनकी वाइफ मजाक मजाक में इनकी इंसल्ट कर देती है, कई बार मजाक मजाक में इनको गालियां भी दे देती है। ये हंसते हैं, ये मुस्कुराते हैं, इनको लगता है कि अभी कुछ बोल देंगे कि मुझे गाली मत दो या इंसल्ट मत करो तो वाइफ गुस्सा हो जाएगी। वाइफ को तो गुस्सा होने नहीं देना है, सबसे सबसे बुरी बात, इट्स अ सिन। इस आदमी के बिहेवियर की वजह से घर का डायनामिक ऐसा हो जाता है कि इफेक्टिवली वाइफ जो है वो घर की लीडर बन जाती है, और सिचुएशन इस एक्सटेंट तक पहुंच जाती है कि इस आदमी की तो कोई आवाज ही नहीं होती। मतलब उसकी वाइफ की बात सुनी जाएगी, हो सकता है सास ससुर की बात सुन ली जाए, इस आदमी की तो आवाज ही नहीं सुनी जाएगी, इसकी कोई वॉइस ही नहीं होगी, बिकॉज ही लैक्स अ स्पाइन कंप्लीटली। इसकी कोई पर्सनालिटी ही नहीं, ये डरपोक टाइप का है, दबता रहता है सबसे। ऐसे में सबसे ज्यादा इसकी सजा भुगतता है उसका बेटा, जो बेटा पैदा होता है। बेटी भी भुगतती है और बेटा भी भुगतता है, दोनों उल्टा बन जाते हैं। बेटा जो है वो मैस्कुलिन बनना चाहिए, फेमिनिन बन जाता है। लड़की फेमिनिन बननी चाहिए, वो मैस्कुलिन बन जाती है, ऐसे डायनामिक में, उल्टे डायनामिक में, ठीक है, जहां पर बाप एकदम कमजोर है। बाय द वे सास बहू वाले जो सीरियल्स हैं वो यही डायनामिक प्रमोट करते हैं। कभी देखना सास बहू वाले सीरियल में द सास विल ऑलवेज बी द हेड ऑफ द हाउस, द मोस्ट पावरफुल पर्सन, और ससुर कहीं कोने में बैठा रहेगा, कहीं पड़ा रहेगा, उसकी कोई उतनी वॉइस नहीं होती, कोई इज्जत नहीं होती। ऐसे आदमी की तो वाइफ रेगुलरली इंसल्ट करती है, रेगुलरली इससे पल्वराइज करती है, दबा के रख देती है, परेशान करती है, क्योंकि ये जानती है कि मैं इसको दबाती रहूंगी, इसको इंसल्ट करती रहूंगी, ये कुछ बोलेगा नहीं। साथ ही साथ इसके कमजोर स्पाइनलेस बिहेवियर की वजह से इसकी वाइफ और भी जरा डिस्गस्टेड होती है इससे, और उसकी वजह से उसका इंसल्ट और बढ़ता है इसकी तरफ। शी डज नॉट रिस्पेक्ट हिम एट ऑल। उसके चलते इस सिचुएशन में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके चलते ये भी बेचारा कुछ बोल देता है हल्का फुल्का कि क्यों मुझे परेशान कर रही हो, क्यों मुझे ऐसे बोल रही हो। तो वाइफ और चिल्लाती है और गुस्से में बोलती है कि तुम्हारी औकात है मुझे पलट के बोलने की, तुम क्या हो, क्यों ना बोलूं तुम्हें मैं, तुम लायक हो इसके। तो दो तरह के डायनामिक मैंने बताए। पहला डायनामिक जहां पे आदमी पगला रहा है, अपनी वाइफ पे चिल्ला रहा है। दूसरा डायनामिक जहां पर आदमी इतना कमजोर हो चुका है कि वाइफ उस पे चिल्ला रही है। लेकिन एक चीज स्ट्रेस करोगे कि दोनों केसेस में सारा का सारा कंट्रोल आदमी के पास ही था। आदमी डिसाइड कर सकता था कि उसके घर का डायनामिक कैसा होगा। एंड दैट इज व्हाई आई टॉक अबाउट प्रमोटिंग मैस्कुलिनिटी। मैस्कुलिनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम घर के मैस्कुलिन फिगर हो, मैस्कुलिन हेड हो, तो तुम्हारा घर जनरली शांत रहेगा, एज लॉन्ग एज यू आर पिकिंग द राइट पार्टनर। अगर तुम शादी कर भी रहे हो एंड यूर ओनली पिकिंग द वुमन हु रिस्पेक्ट्स यू, ऐसे में अगर तुम मैस्कुलिन हो तो तुम आराम से घर के डायनामिक को कंट्रोल कर लोगे, क्योंकि तुम्हें पता रहेगा कि कहां पर बाउंड्री लगानी है, कहां पर लिमिट लगानी है और कैसे लगानी है। नॉट बाय क्राइंग लाइक अ लिटिल किड और जंपिंग अराउंड लाइक अ मंकी, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ठीक है। तो तुम्हें सही तरीका पता रहता है हाउ टू एक्चुअली मेक अ वुमन रिस्पेक्ट यू, हाउ टू मेंटेन अ डायनामिक। इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, इस पर कई सारे वीडियोस हैं मेरे। पर अब आते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यू। तुम जो हो, तुम बैठे हो अपने माँ बाप को लड़ते हुए देख रहे हो, समझ पा रहे होगे कि तुम्हें कभी कभी फील होता होगा कि इस घर में सबसे ज्यादा मैच्योर, इमोशनली मैच्योर तुम ही हो, और तुम्हारे सामने ये 60 साल के बच्चे लड़ रहे हैं एक दूसरे से। ओके, क्योंकि तुम खुद जानते हो कि कई बार ये झगड़े जो होते हैं ये डेली बेसिस पे होते हैं और छोटी छोटी बात पे होते हैं। और बर्तन कोई क्यों नहीं धुला, कपड़ा ऐसे फट गया, कपड़ा नहीं धुला गया, और नमक कहीं ज्यादा कोई डाल दिया, कोई चीनी जरा डाल दिया, इन सब बातों पे झगड़े स्टार्ट होते हैं और चले जाते हैं। तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी माँ, तुम्हारी सास ऐसी थी, तुम्हारा पूरा खानदान ऐसा है इस पे, ठीक है। तुम कभी कभी सरप्राइज हो जाते होगे कि इतनी सी छोटी सी बात पर बात यहां तक कैसे चली गई। और कुछ कुछ जगहों पर इट टर्न्स वायलेंट, वहां पर हाथापाई होती है, वहां पर लोग डिलीट भी होते हैं, कुछ लोग अपने आप को डिलीट कर देते हैं गुस्से में आके।
एक बेटे के पर्सपेक्टिव से ये काफी टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है। तुम अपने गोल्स को फॉलो नहीं कर पाओगे, तुम बहुत डिप्रेशन में रहोगे, क्योंकि तुम जिन दो लोगों पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो वही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। घर में दो खेमे बढ़ गए हैं। यू हैव टू साइड विद ईदर वन ऑफ देम। इट्स अ वेरी वेरी बैड सिचुएशन एंड यू डू नॉट डिजर्व टू फेस दिस सिचुएशन। तुम क्या ट्राई करते हो? तुम चिल्लाते हो दोनों के ऊपर। तुम बोलते हो कि आप क्यों लड़ रहे हैं, मत लड़िए, उससे मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे ये करना है वो करना है, प्लीज लड़ना बंद कर दीजिए। उसके बदले में तुम्हें जवाब मिलता है कि तुम ज्यादा मत बोलो, तुम कौन हो, तुम बहुत उड़ रहे हो। या फिर जो बाप तुम पे चिल्ला रहा है वो तुम्ही को मारने लगता है। ठीक है, इसको भी एड्रेस करता हूं अभी कुछ समय में। तुम्हारा तरीका गलत है। तुम क्या करना चाह रहे हो? तुम दो इर्रेशनल लोगों के सामने उनको ब्रूट फोर्स से चुप कराना चाह रहे हो। तुम उनको फोर्स करना चाह रहे हो कि वो शांत हो जाए और अपनी नौटंकी बंद कर दें। ठीक है, ये तरीका कभी काम नहीं करेगा, पर यही तरीका तुम लोग ट्राई करते हो और तुम लोग बार बार ट्राई करते हो। तुम लोग एक ही चीज बार बार करते रहते हो और परिणाम उसका सेम आता है तो सरप्राइज हो जाते हो। याद करो ये कोट, द डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट। तुम वही सेम चीज कर रहे हो, तुम्हें रिजल्ट भी सेम ही मिलेगा। ओके, अब मैं बताता हूं तुम्हें व्हाट एक्चुअली वर्क्स। तुमने ब्रूट फोर्स ट्राई कर लिया, तुमने लड़ाई में घुसना ट्राई कर लिया, तुमने चिल्लाना ट्राई कर दिया, कुछ हुआ नहीं। इट जस्ट मेड यू लुक स्टूपिड। नाउ आई टेल यू व्हाट वर्क्स। तुम्हें अपना रिएक्शन चेंज करना होगा। यस, तुम्हें अपना रिएक्शन चेंज करना होगा। क्या रिएक्शन लेना होगा मैं बताता हूँ। मान लो तुम बैठे हो यहाँ पे और तुम्हारे माँ बाप लड़ना शुरू कर दिए, झगड़ा करना शुरू कर दिए, एक दूसरे को गाली देना शुरू कर दिए। अब तुम हंसना शुरू कर दो। यू लाफ एट बोथ ऑफ देम लाइक द चिल्ड्रन दैट दे आर एक्टिंग, बिकॉज दे आर एक्टिंग लाइक चिल्ड्रन। यू स्टार्ट लाफिंग एट बोथ ऑफ देम। फिर से शुरू हो गए। हाँ, वही मैंने सोचा कि अभी तक इतने शांत थे, कैसे शांत रह पाओगे? लड़ो लड़ो, आराम से लड़ो, मैं देखता हूँ बस। यू हैव टू ट्रीट इट एज अ थिएटर। आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत इनसेंसिटिव साउंड कर रहा होगा, बहुत तुम लोगों को ये हर्टफुल साउंड कर रहा होगा कि खुद के तुम्हारे माँ बाप लड़ रहे हैं, उसको तुम थिएटर की तरह ट्रीट करो, उसको तुम कॉमेडी की तरह ट्रीट करो। बट लेट मी जस्ट फिनिश। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट वर्क्स, नॉट अबाउट व्हाट फील्स गुड। जो तरीका काम करता है उसके बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। जिनको अच्छा फील करना है, जिनको प्यारी प्यारी मोहब्बत वाली बातें सुननी है, वो दूसरे चांस पर चले जाएं। उनको वहां बताया जाएगा कि तुम्हारे माँ बाप इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वो तुम्हारा भला चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा देख के तुम्हारा कैरेक्टर स्ट्रांग हो जाए, तुम ताकतवर हो जाओ और फिर तुम सारी की सारी परीक्षाएं अपनी निकाल लो। तो वो सारी बातें वो तुमको बताएंगे, तुम खुश भी होगे। पर यहाँ पर आई टॉक अबाउट व्हाट वर्क्स रादर देन व्हाट फील्स गुड। एज सुन एज दे स्टार्ट फाइटिंग, जैसे ही झगड़ा शुरू हो, तुमको इसको एकदम कॉमेडी की तरह ट्रीट करना है। एक पल के लिए भी इस सीन को सीरियसली मत लेना। चाहे दोनों में से कोई कुछ भी बात कर रहा हो कि मैं अपने आप को ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा, डू नॉट टेक इट सीरियसली एट ऑल। डू नॉट टेक इट सीरियसली एट ऑल। तुम जितनी बार उसको सीरियसली लोगे, मामला बढ़ेगा। कभी देखना स्टार्ट कैसे होता है ये झगड़ा। कोई छोटी सी बात हुई, किसी ने कोई रिमार्क दिया, मान लो तुम्हारे पापा ने रिमार्क दिया, तुम्हारी मम्मी उस रिमार्क को सीरियसली लेके कुछ बोलेंगी, हर्ट होके। उस रिस्पॉन्स को फिर तुम्हारे पापा सीरियसली लेंगे, फिर वो कुछ बोलेंगे, उसको फिर मम्मी सीरियसली लेंगी। और जैसे वॉलीबॉल होता है ना, वॉलीबॉल में एक तरफ से एक आदमी बॉल मारता है, दूसरे से दूसरा बॉल मारता है, और फिर दोनों मारते रहते हैं इनफाइनाइटली। यही होगा अंटिल बोथ ऑफ देम आर क्राइंग। इनमें से कोई भी एक साइड ये नहीं कहता कि मैं अपने ईगो त्याग के बॉल को ऐसे ही गिरने देता हूं, मैं नहीं मारूंगा। ना ना ना, ये कैसे हो सकता है? लाइक लिटिल किड्स, छोटे बच्चों की तरह दोनों लगे रहेंगे आपस में एक ऐसी लड़ाई लड़ने जिसका कोई फायदा नहीं है। ऐसे में तुम्हें बनना होगा घर का एडल्ट। और ये जो सीरियस एनर्जी आ रही है इस लड़ाई से, तुमको इसको डिफ्यूज करना होगा, इसको एलिमिनेट करना होगा। कैसे? जस्ट ट्रीट दिस एज अ थिएटर, ट्रीट दिस एज कॉमेडी। कुछ मजाकिया चल रहा है, हंसी उड़ाओ इस पूरे सीन की। दोनों जो बातें बोल रहे हैं, जस्ट रिडिक्यूल इट एज मच एज यू कैन। दोनों एक दूसरे को इंसल्ट कर रहे हैं, इंसल्ट की भी हंसी उड़ाओ कि अच्छा अरे ये कौन बोलता है किसी को। अच्छा, लाफ, ऑलराइट, जस्ट लाफ। अभी तक तुमने ये नहीं किया है, अभी तक तुमने सीरियसली लिया है। कुछ लोग तो रोते भी हो देख के ये सारी चीजें। नाउ यूल डू द ऑपोजिट। जो रिएक्शन के लिए लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, नाउ यूल डू दैट। यूल शो देम दैट यू डू नॉट टेक दीज टू सीरियसली। You treat them like children because they are acting like children. You are the adult here now. तुम पाओगे कि तुम जैसे ही ये वाला रिएक्शन दे रहे हो, treating them as comedy, तुम ये देखोगे कि they get rattled. ठीक है, they get rattled, और दोनों को शर्मिंदा होना पड़ेगा। फिर दोनों के दोनों शर्मिंदा फील करेंगे कि यार हम लोग कैसे बंदरों की तरह हरकतें कर रहे हैं। आवर ओन सन इज लाफिंग एट अस। ये बोलेंगे नहीं वो, ऑफ कोर्स। इनका ईगो इतना स्ट्रांग होता है कि अपनी गलती वर्बली कभी स्वीकार नहीं करेंगे, पर अंदर से दे बोथ विल नो कि वी आर एम्बैरसिंग ईच अदर इन फ्रंट ऑफ आवर ओन सन। देखो ये हंस रहा है तो हमें सीरियसली ले भी नहीं रहा। इतनी हरकतें करने के बावजूद हम अपनी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दिखा पा रहे कि ये हमें सीरियसली ले, हमें देख के रोए। अंडरस्टैंड, बुरा बिहेवियर किस चीज से पावर अप होता है। तुम्हारे सामने कोई बुरा बिहेवियर कर रहा है, वो पावर अप कैसे होता है? जो रिएक्शन वो एक्सपेक्ट कर रहा है वही रिएक्शन दो। मतलब कोई लड़की तुमसे ब्रेकअप कर रही है, वो कह रही है नाउ इट्स ओवर, अब हम लोग रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे, आई एम ब्रेकिंग अप विद यू। वो क्या रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रही है तुमसे? ये कि तुम दुखी हो जाओगे, रोगे, गिड़गिड़ाओगे। तुम कह रहे हो कोई बात नहीं,
whatever, she gets rattled. She gets rattled right away. कोई लड़की तुम्हें ब्लॉक कर दे रही है अचानक से, क्या रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रही हो तुमसे? कि तुम डर के मारे दूसरे कॉन्टैक्ट से उससे कॉन्टैक्ट करोगे, तुम डर के मारे पूछोगे कि क्यों तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया, लेकिन रियलिटी में तुमने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया. शी गेट्स रैटल्ड. तुम्हारी मम्मी हमेशा से तुम पे चिल्लाती आई हैं, और तुम भी जॉब में चिल्लाते आए हो. वो तुम्हारे रूम में खड़े होकर तुम पे चिल्लाती हैं और तुम भी उन पे चिल्लाते हो. यही एक्सपेक्टेड रिएक्शन है. पर आज तुम्हारी मम्मी तुम पे चिल्ला रही है, तुम ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे है ही नहीं वो रूम में. तुम उन्हें नोटिस नहीं कर रहे, वो चिल्लाए जा रही हैं और तुम्हारी आंखें कहीं और हैं. यू आर बिजी विद समथिंग, तुम नोटिस नहीं कर रहे. दिस मेक्स पीपल रैटल्ड. मतलब ये कि किसी भी एक्शन का जो एक्सपेक्टेड रिएक्शन है, अगर तुम उसको तोड़ दे रहे हो और तुम दूसरा रिएक्शन दे रहे हो, इससे आदमी हिल जाता है. कभी ये चीज ट्राई करना अपने पर्सनल डायनामिक्स में. यही मैंने बुलिंग वाले में ये बात की थी. बुली क्या सोचता है कि बुली जब तुम्हें छेड़ेगा तभी तुम रिएक्ट करोगे, तभी तुम अपने आप को बचाओगे. मैंने यही बोला था ना, बुली का एक्सपेक्टेशन होता है कि जब वो तुम्हें छेड़ेगा तभी तुम रिस्पॉन्ड करोगे. हर एक विक्टिम यही करता है. विक्टिम हमेशा छेड़े जाने पे ही रिस्पॉन्ड करता है, वो कभी पहले बुली पे अटैक नहीं करता. और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है. तुम्हें जब भी किसी ने परेशान किया होगा, जब भी किसी ने कुछ बुरी बात बोली होगी, तुमने हमेशा रिस्पॉन्स ही किया होगा उससे. तुमने हमेशा अपने बचाव में रिस्पॉन्स किया होगा. तुम्हें बहुत वर्चुअस लगा होगा. क्यों? कि अरे मैं तो अपना बचाव कर रहा हूं, बचाव में तो कर ही सकता हूं ना रिस्पॉन्स. लेकिन तुम्हारे दिमाग में कभी नहीं आया होगा कि ये शख्स मुझे ताना मार रहा है, ये शख्स मुझे परेशान कर रहा है, अब से मैं इसको जाके परेशान करूंगा, अब से मैं जाऊंगा अटैक मोड पे, अब मैं जाके बताऊंगा इसको कि मैं कौन हूं. तुमने ये कभी नहीं सोचा होगा. तुम हमेशा डिफेंसिव में रहते हो. तुम ये सोचते हो कि वो मुझे आके कुछ बोलेगा तब मैं बोलूंगा. और यही चीज वो जानता है. हर एक बुली ये बात जानता है कि जब तक मैं अपने विक्टिम को नहीं छेड़ूंगा तब तक विक्टिम मेरे ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा. इसीलिए जब वो तुम्हें छेड़ता है तो वो ऑलरेडी रेडी रहता है कि तुम तो पलट के कुछ बोलोगे ही. ही इज ऑलवेज रेडी. लेकिन मैंने क्या बताया? यू गो ऑन द ऑफेंसिव. तुम इंतजार मत करो कि कब वो आके तुम्हें छेड़ रहा है. यू गो ऑन द अटैक मोड. ठीक है, वो वीडियो तुम लोग जाके देखना, सर्च करना हाउ टू डील विद बुलीज गोल्ड क्लास वॉरियर. तुम्हें वो वीडियो मिलेगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस जो कोई भी बुलीज से डील कर रहा है. बैक टू द टॉपिक. जो रिएक्शन एक्सपेक्टेड है उससे अलग रिएक्शन दो. एज आई सेड, एज सुन एज दे स्टार्ट फाइटिंग यू ट्रीट इट एज कॉमेडी. तुम यहां पर क्या कर रहे हो? तुम दिखा रहे हो फ्रेम कंट्रोल. तुम ये दिखा रहे हो कि उस पूरे घर में सारे के सारे लोग सूखी हुई पत्ती की तरह बिहेव कर रहे हैं कि हल्की सी हवा चली तो बिखर गए. उस घर में तुम ही एकमात्र पहाड़ हो. चाहे जितनी भी हवा चल जाए, कितना भी तूफान आ जाए, तुम हिल नहीं सकते. यू हैव टू बी द मैन ऑफ द हाउस. योर फादर इज नॉट वर्दी ऑफ द टाइटल. तुम्हारे पापा आप कंट्रोल नहीं कर सकते उस घर को. तुम्हारे पापा अगर उस घर के हेड हैं तो वहां मारपीट होता रहेगा, वहां झगड़ा लड़ाई होता रहेगा. इफेक्टिवली तुम्हें बनना पड़ेगा घर का सबसे मजबूत आदमी, घर का पिलर. तुम्हें ऐसा आदमी बनना होगा जो कि घर का सबसे छोटा सदस्य होके भी सबसे मजबूत है. अगर तुम सबसे मजबूत होगे तो बाकी लोग सेंस कर लेंगे और फिर बाकी लोग तुम्हारे ऊपर वो ट्रस्ट डाल देंगे जो कि उन्हें तुम्हारे पापा के अंदर डालना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे पापा वो ट्रस्ट डिजर्व नहीं कर पाए, अर्न नहीं कर पाए अपनी हरकतों की वजह से, क्योंकि उन्हें ये चीज सिखाई नहीं गई जो कि आज तुम्हें सिखाई जा रही है. तुम सीख रहे हो मैस्कुलिनिटी क्या होती है. तुम सीख रहे हो एक आदमी को कैसे बिहेव करना होता है. ही इज कंफ्यूज्ड. उन्हें किसी ने नहीं सिखाया. उन्होंने बॉलीवुड से देखा कि हीरो जो होता है मर्द, वो मारपीट करता है, चिल्लाता है. ठीक है, बस यही लगा ना आइडिया. तुम्हें पता है व्हाट इज द एक्चुअल आइडिया. तुमने जो ये रिएक्शन दिया, ट्रीटिंग दिस फाइट एज अ कॉमेडी बिकॉज इट इज अ कॉमेडी, ये बकवास है. यू ट्रीटेड दिस फाइट एज अ कॉमेडी. तुमने इसको सीरियसली नहीं लिया. ये भी फ्रेम कंट्रोल है. योर फ्रेम डिड नॉट ब्रेक. तुमने डिसाइड किया कि तुम क्या रिएक्शन दोगे, तुम कैसे रिस्पॉन्ड करोगे. याद रखो कि सबकॉन्शियसली हम सब लोग रिएक्शन से खुश होते हैं, भले ही तुमको ये दिखे ना, भले ही कॉन्शियसली हम लोग को ना पता हो. ये लोगों को ये आदत होती है कि कोई छोटा बच्चा आसपास खेल रहा है तो उसको पिंच कर देंगे. और जानते हो ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? इनको पता रहता है कि बच्चे को पिंच करेंगे तो वो चिल्लाएगा या फिर वो गुस्साएगा. इस रिएक्शन से उनको अच्छा लगता है, उनको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक डोपामीन हिट मिलता है ऐसे लोगों को. तुम कभी देखना, ऐसे कुछ पर्सनालिटीज होते हैं कि उनके अराउंड कोई छोटा बच्चा रहे तो उसको पिंच करते रहेंगे या छेड़ते रहेंगे. ठीक है, जितनी बार बच्चा अनॉय होता है, जितनी बार वो रिएक्ट करता है, उतनी बार इनको डोपामीन हिट मिलता है, उतना ही ये बिहेवियर और करते हैं. मीनवाइल अगर बच्चा डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करे, वो अलग बात है कि बच्चे उतने मैच्योर नहीं होते कि ये चीज समझ पाए, लेकिन 50 साल के आदमी भी वही मैच्योरिटी दिखा रहे हैं बच्चों वाली. अगर बच्चे डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करे तो ये आदमी उसको पिंच करना बंद कर देगा, क्योंकि जो रिएक्शन वो चाह रहा है वो रिएक्शन उसे नहीं मिल रहा, तो डोपामीन नहीं मिल रहा. वैसे तुम्हारे पेरेंट्स जब लड़ते हैं उनका इंटेंशन नहीं है ये, लेकिन जब तुम रिएक्शन देते हो डिस्टर्ब होके, या फिर तुम्हारी मम्मी रिएक्शन देती है गुस्सा होके, चिल्ला के, तो एक डोपामीन हिट मिलता है. जब तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा को इंसल्ट करती है और तुम्हारे पापा बहुत ही खराब रिस्पॉन्ड करते हैं, दुखी हो जाते हैं, एक डोपामीन हिट मिलता है. दिस इज ऑल बायोलॉजिकल. कोई चाहता नहीं है ऐसा करना, लेकिन क्योंकि डोपामीन हिट मिल रहा है इसीलिए लोग बार बार ये बिहेवियर करते हैं. कभी नोटिस करना, एक रिएक्शन सेट है, वही रिएक्शन बार बार मिल रहा है. इमेजिन इट्स अ बटन. यू आर प्रेसिंग द बटन एंड द अदर पर्सन इज रिएक्टिंग ए सर्टेन वे.
तुमको पसंद आया, तुम बार बार बटन दबा रहे हो। ओके, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तुम क्या कर रहे हो, तुम इसी चीज को हैक कर ले रहे हो। जो रिएक्शन वो तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे तुमने नहीं दिया, बल्कि तुमने उल्टा कर दिया पूरी स्क्रिप्ट को ही। यू स्टार्ट लाफिंग एट देम एंड नाउ दे विल फील एम्बैरेस्ड। अब कुछ मर्दों का यहाँ सवाल होगा कि भैया अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे पापा मुझे मारने लगेंगे। देखो ब्रदर, अगर तुम 18 से नीचे हो तो समझ में आता है कि तुम्हारा ये कंसर्न वैलिड है। अगर एक 25 साल का आदमी मुझसे ऐसा बोल रहा है ना कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे पापा मुझे मारने लगेंगे, तो यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ माय ब्रदर। अगर 25 साल के हो चुके हो और तुम अभी भी इतने कमजोर हो कि एक अधेड़ उम्र का आदमी तुम्हें आगे पीट सकता है, तो यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। तब ये वीडियो भी तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम एक आदमी हो तो एक बात याद रखो, चाहे कोई भी हो, पूरी दुनिया में किसी आदमी के ऊपर ये राइट नहीं है कि वो तुम्हारे ऊपर हाथ उठा सके। सिर्फ एक एंटिटी है जो कि तुम्हारे पे फोर्स यूज कर सकती है, वो है स्टेट, वो है सरकार, वो भी कानून के अंतर्गत करती है। उसके अलावा कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास ये हक होना चाहिए कि वो तुम्हारे पर हिंसा कर सके, तुम पे वायलेंस कर सके, तुम्हें मार पीट सके। जो लोग डिसएग्री करते हैं वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लात खाते रहो घर पे अपने, तुम्हारी इच्छा है, वो तुम लात खाते रहो, जूता खाते रहो, उसके बाद बताना कि मुझे मार पड़ती है, ऐसे पड़ती है। वो तुम्हारा फेट है, वो तुम्हारी चॉइस है। देयर इज नो प्रॉब्लम विद लिविंग लाइफ द वे यू वांट। तो अगर तुमको लात खा के रहना पसंद है, तुम लात खाते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर नॉर्मली हर एक आदमी का ऐसा होना चाहिए कि कोई दूसरा आदमी उस पर हमला ना कर सके, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर हो। अगर तुम 18 से ऊपर हो चुके हो और तुम अब भी डर रहे हो कि तुम्हारे घर वाले ही तुमको पीट देंगे, इट्स वेरी वेरी शेमफुल। मैं नहीं सपोर्ट करता कि कोई बाप अपने बच्चे पे हाथ उठाए। अगर ऐसा क्राउड इस चैनल पे है जो ये मानता है कि माँ बाप की मार आशीर्वाद होती है, तो तुम लोग जाके मार खाते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं इन चीजों को नहीं मानता। जैसे कि घरेलू हिंसा पे जो पति अपनी बीवी को मारता है उसको लेके एक अवेयरनेस है, वैसे ही जो माँ बाप अपने बच्चे को मारते हैं या फिर जो टीचर स्टूडेंट्स को मारता है उसको लेके भी अवेयरनेस होना चाहिए, उतने ही बराबर स्तर पे। और जो आदमी हिपोक्रेसी दिखाता है इस मामले में कि एडल्ट्स को मारना ठीक नहीं है लेकिन बच्चों को मारना ठीक है, तो तुम लोग लात खाते रहो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एज आई सेड, इट्स अबाउट सेल्फ डिफेंस। अगर तुम एक मर्द हो, तुम एक एज तक पहुंच चुके हो, तो किसी भी आदमी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी आदमी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो तुम पर हाथ उठा सके। याद रखो, चाहे वो कोई भी हो, ये बहुत जरूरी है। एक थ्रेटनिंग ऑरा तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, वरना ना तुम खुद को संभाल पाओगे, ना आगे जाके अपने घर को संभाल पाओगे। ऐसे ही कोई ना कोई तुमको मारता पीटता रहेगा और तुम कहोगे ये तो आशीर्वाद है, ये तो आशीर्वाद है, ये तो होता रहता है। ठीक है, दैट इज योर चॉइस। लेकिन जो सेंसिबल लोग इस चीज को देख रहे हैं वो ये चीज समझें कि तुम्हारा जो शरीर है ना, वो पवित्र है, वो वायलेट नहीं होना चाहिए किसी के भी द्वारा। किसी के पास ये राइट नहीं है कि तुम पर हिंसा करे, तुम पर वायलेंस करे। ठीक है, यहां पर याद रखो, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं कि तुम ही जाके लोगों को मारने लगो। मैं कह रहा हूं कि तुम शांति से बैठे हो, तुम बात कर रहे हो नॉर्मली, और तुम्हें आगे कोई पीटने लगे, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि किसी के पास ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि तुम पे हाथ उठा सके, तुम्हें मार सके, पीट सके। ये बेसिक है कॉम्बैट प्राउएस। तो मैंने तुम्हें बता तो दिया कि तुम्हें रिस्पॉन्ड कैसे करना है ताकि ये बिहेवियर कम हो जाए। और तुम अगर ऐसे रिस्पॉन्ड करोगे तो बिहेवियर सही में एक कम हो जाएगा और एक पॉइंट पे आके एकदम खत्म हो जाएगा। तुम पाओगे तुम्हारे घर में झगड़े बहुत कम हो रहे हैं, साल में एक बार हो रहे हैं मुश्किल से। जैसे पहले होते थे हर हफ्ते, अब साल में एक बार हो रहे हैं। बिकॉज योर ओन पेरेंट्स आर नाउ फीलिंग जज्ड। ठीक है, ये सबसे बड़ी खतरनाक फीलिंग होती है जो कि आदमी को एकदम स्टन कर देती है। लोग गुस्से से उतना नहीं डरते जितना शेमिंग से डरते हैं। अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। लोग गुस्से से उतना नहीं डरते, चिल्लाने से उतना नहीं डरते जितना शेमिंग से डरते हैं। जब तुम सोच रहे होते हो ना आसपास कि यार ये लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, कहीं ये लोग मुझे जज तो नहीं कर रहे, दैट इज द मोस्ट क्रिपलिंग फीलिंग जो कि तुमको एकदम क्लोज कर देती है, तुमको एकदम टेरराइज कर देती है। वहीं वो लोग अगर तुमको फ्रीली गालियां दे या फिर फ्रीली तुम्हारा मजाक उड़ाएं, तुम तब भी आजाद फील करोगे कि ठीक है, जो जैसा वो सोच रहा है वो दिखा तो रहा है। लेकिन अगर ये फीलिंग दे दो ना कि यू आर बीइंग जज्ड कॉन्स्टेंटली, दैट स्टन्स पीपल एंड दैट इज एसेंशियली व्हाट यू आर डूइंग। तुम हंस के एक हंसी वाला रिएक्शन देख के, कॉमेडी वाला रिएक्शन देख के ये दिखा रहे हो कि यू आर जजिंग देम एज इमैच्योर। तुम इससे पहले सीरियस रिस्पॉन्ड कर रहे थे, इमोशनली रिस्पॉन्ड कर रहे थे, तो तुम ये दिखा रहे थे कि यू आर ट्रीटिंग देम स्टिल एज एडल्ट्स, ऑलराइट, जैसा कि वो एक्ट नहीं कर रहे। नाउ बाय शोइंग दिस रिएक्शन, फनी रिएक्शन, तुम ये दिखा रहे हो कि तुम उन्हें इतना सीरियसली अब लेते ही नहीं। फॉर यू दे आर स्टिल इमैच्योर। और इस वजह से एक तरीके की शेम उनके अंदर आएगी एंड दे विल स्टॉप एक्टिंग इन दिस वे, क्योंकि आप तुम उन्हें रिवॉर्ड ही नहीं कर रहे। पहले तुम रिवॉर्ड करते थे चिल्ला के, रो के, चुप हो जाइए प्लीज। ठीक है, अब तो रिवॉर्ड ही नहीं कर रहे। तो नाउ दे आर नॉट गेटिंग दैट डिजायर्ड रिएक्शन जिससे डोपामिन मिलता था, अब ये बंद हो जाएगा। लेकिन ये तो मैंने बता दिया टेक्निक। अब जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम है इसको फिक्स करते हैं। याद रखो, ये झगड़े, ये मारपीट, ये नौटंकी तभी होती है घर में
जब घर में एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन फिगर की कमी होती है जो कि घर को रैली कर पाए, मतलब घर के जितने भी मेंबर्स हैं सब उसकी छत्र छाया में रहे, उसके लीडरशिप में रहे, सारे के सारे मेंबर्स दे लुक अप टू दैट मैन। ठीक है, ऐसे आदमी की कमी होती है। अक्सर ऐसे घरों में जो आदमी लीडर होता है वो रिस्पेक्ट के बेसिस पे नहीं बल्कि डर के बेसिस पे राज करता है। उसका ये रहता है बीवी कुछ बोल दी तो उस पर चिल्ला दिए, बच्चा कुछ बोल दिया तो उसको पीट दिए। ठीक है, वो डर के बेसिस पे राज करता है। जैसे जानवरों वाला एक डायनामिक होता है ना, डॉग ईट डॉग, स्ट्रॉन्ग जो है वो वीक को हंट करेगा, वैसा रहता है। तुम कभी भी जेन्युइनली ऐसे आदमी की रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे। बाद में जाकर तुम पाते हो कि कई सारे ऐसे हाउस होल्ड से आने वाले लड़के दे डू नॉट हैव वेरी वेरी गुड व्यूज ऑफ देयर पेरेंट्स। ऐसे में घर को ये चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन फिगर ऐसा हो जिसकी सही में वो इज्जत कर सके आउट ऑफ जेन्युइन एडमिरेशन। वो बनना होगा तुम्हें। योर फादर हैज फेल्ड इन दिस रोल, वो तुम्हें बनना होगा। कैसे बनोगे? हर एक मामले में अपने आप को मैस्कुलिन बनाने की कोशिश करो। फिजिकल मामले में, मेंटल मामले में, सोशल मामले में, इमोशनल मामले में, हर एक चीज जो कि एक मैस्कुलिन आदमी में होती है, हर एक क्वालिटी उसको अपने अंदर इनकलकेट करो। इस वीडियो में मैं सारी नहीं बता सकता, मेरा पूरा चैनल ही इसी चीज पर बेस्ड है, मैस्कुलिनिटी पे। इफ यू गाइस वांट टू चेक आउट माय वीडियोस यू कैन चेक आउट माय वीडियोस। बी एज मैस्कुलिन एज पॉसिबल। इमोशनल कंट्रोल को एक्सरसाइज करो और लीडरशिप एक्सरसाइज करो। अब से अपने घर में, तुम्हारे घर में कोई भी चीज हो रही है, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आवाज रखो और बहुत ही नॉर्मली, मान लो किस चीज पर डिसीजन हो रहा है और तुमने कह दिया कि ये ऐसे होना चाहिए और एज यूजुअल तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी इंसल्ट कर दी, कह रहे तुम भाड़ में जाओ, तुम्हारी कोई नहीं सुनता। तो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग इमोशनली यू हैव टू बी लाइक नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा कि ये ऐसे होना चाहिए, बस ऐसे ही होगा, ऐसे ही सही रहेगा, एंड देन जस्ट वॉक अवे। तुमने कुछ किया नहीं, भले ही तुम्हारी बात नहीं सुनी गई, डजंट मैटर, तुमने एक असर्शन दिखा दिया कि अब तुम भी एक स्टेक होल्डर बन गए हो इन ऑल दीज डिसीजंस बीइंग टेकन। तुमने एक असर्शन दिखा दिया। इस चीज को रिपीट करो। टेक पार्ट इन द डिसीजंस बीइंग टेकन इनसाइड द हाउस। हर एक चीज में जो भी कुछ भी हो रहा है, टेक पार्ट इन द डिस्कशंस। वहां पर कोई इररेशनल बातें कर रहा है, तुम्हें गाली दे रहा है, फिर तुम्हारी इंसल्ट कर रहा है, तो चिल्लाओ मत, गुस्सा भी मत हो, दुखी भी मत हो, एकदम चिल वे में रिस्पॉन्ड करो कि ये क्या बच्चों वाला जवाब दे रहे हैं आप, मैं तो एकदम बात कर रहा हूँ काम की, आप बच्चों की तरह गालियां दे रहे हैं। मैच्योरिटी दिखाइए। यू हैव टू बी लाइक दिस। कुछ लोग यहाँ बुरा लग रहा होगा कि ऐसे में बात कैसे कर सकता हूँ, तो तुम लोग गाली सुनते रहो, तुम्हारी चॉइस है, तुम लोग गाली सुनते रहो आराम से, तुम्हारी चॉइस है। जो नहीं सुनना चाह रहा मैं उसके लिए बता रहा हूँ। तो बात कर रहे हो डिसीजन पे, किसी टॉपिक पे बात कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, तुमने अपना पॉइंट रखा, सामने से इंसल्ट आया, मैच्योरिटी दिखाइए। ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, चलिए कोई बात नहीं, जैसे आपको बिहेव करना आप करेंगे। ये जो रिएक्शन है ना, ये अच्छों का बिहेवियर चेंज कर देता है। सामने वाला तुम्हें गाली दे रहा है, इंसल्ट कर रहा है, ये सोच के कि तुम रिस्पॉन्ड करोगे, तुम पुश बैक करोगे। तुमने क्या किया? हल्का सा शेम किया, फिर हट गया, आई डोंट हैव टाइम फॉर यू, बी मैच्योर। बड़े आराम से तुमने जज कर दिया। ये जजमेंट की जो फीलिंग आती है ना, यही टेरराइज करती है आदमी को। याद रखो, तुम्हारे घर वाले किस चीज से डरते हैं? रिश्तेदार क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा, ये भैया क्या सोचेंगे, वो दीदी क्या सोचेंगी, यही चीज तो कंट्रोल करती है उन्हें। क्योंकि ये रिश्तेदार जो है, ये कोई चीज डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, ये तुम्हारी बेइज्जती कभी आगे मुंह पे नहीं करते, इनडायरेक्टली करते हैं। समाज तुम्हारी बेइज्जती तुम्हारे मुंह पे नहीं करता, इनडायरेक्टली करता है, और यही चीज इनको टेरराइज करती है, कंट्रोल में रखती है। तुमको यही चीज यूज करना है टू मेक श्योर दैट दे स्टॉप फाइटिंग ईच अदर, ऑलराइट, एंड दे स्टॉप इंसल्टिंग ईच अदर। टाइम के साथ जैसे जैसे तुम ग्रो होगे, तुम्हारी फिजिकलिटी ग्रो होगी, तुम्हारा मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तुम्हारा इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तुम एक मर्द की तरह एक्ट करने लगोगे अपने घर में। अपने आप तुम पाओगे कि जितने वाइल्ड एलिमेंट्स हैं तुम्हारे घर के, जो कि लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अपने आप उनका बिहेवियर नॉर्मल हो जाएगा। दे विल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू। याद रखो, अभी तुम्हारे ऊपर वो ट्रस्ट नहीं करते हैं, तुम्हारे को सिर्फ बच्चा समझते हैं, घर का इनएक्सपीरियंस समझते हैं, तुम्हें इमेच्योर समझते हैं। यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट योर मैच्योरिटी एंड योर मैस्कुलिनिटी। कई बार ये तरीका ट्रेडिशन के हिसाब से सही नहीं होगा, जैसा कि मैंने बताया, कई लोग इस पे ऑफेंड हो जाएंगे, नहीं कैसे मैं ऐसे बोल दूं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट तरीका है, पर तुम्हें इस तरीके से, इस ब्लंट तरीके से अपने आप को असर्ट करना होगा। जहां कर दोगे, तुम पाओगे तुम्हारे घर के सब लोग जो आपस में लड़ाई करते थे ना, नाउ दे आर रैलिंग अंडर यू, नाउ दे आर पुटिंग देयर फेथ इन यू। और क्योंकि तुम एक नॉर्मल आदमी हो, तुम्हें पता है कि कैसे बिना गालियां दिए, धमकियां दिए, मारपीट किए लीडरशिप होल्ड करते हैं, तुम एक अच्छा वातावरण अपने घर पे बना पाओगे, शांति रख पाओगे। एवरीवन विल बी ट्रस्टिंग इन यू। हर एक चीज करने से पहले तुमसे पूछा जाएगा कि ये सही है कि नहीं। और तुम्हें काफी सरप्राइज होगा कि यही लोग जो पहले लड़ते थे, आपस में हर हफ्ते लड़ते थे, नाउ दे आर नॉट फाइटिंग एट ऑल, या फिर लड़ते भी हैं तो बहुत कम समय के लिए और बहुत ही रेयरली लड़ते हैं। ये बहुत जरूरी है इसको एक्सरसाइज करना, अगर तुम लोग सही में चाहते हो कि तुम्हारा हाउस होल्ड पीसफुल रहे, ये करना पड़ेगा। वरना मार्क माई वर्ड्स, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, अगर बाद में जाके शादी करोगे, यही सेम सिचुएशन रहेगा, बस एक और पार्टिसिपेंट आ जाएगा उसमें, तुम्हारी वाइफ,
तो पहले जो ये दोनों लड़ते थे उसमें फिर तुम्हारी वाइफ भी आके लड़ेगी, सफर करोगे तुम कोने में बैठ के, दिक्कतें दुनिया भर की तुमको होंगी, तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारा गोल, तुम्हारी पूरी की पूरी लाइफ बेकार हो जाएगी पूरी तरह से। तब जाके तुम्हें गुस्सा आएगा अपने पूरे के पूरे घर पे, और वो गुस्सा अच्छी तरीके से बाहर नहीं आएगा। What I'm telling you is a very very healthy way to make sure कि तुम्हारे घर में जो डायनामिक्स हैं वो नॉर्मलाइज हो जाए, किसी को हर्ट ना हो, किसी को प्रॉब्लम ना हो और अशांति ना फैले। I wish you guys the best. God bless you all.